वेलकम टू अजीत शर्मा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम एवं के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? जैव प्रक्रम पहले के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जैव प्रक्रम में कि जीव विज्ञान कहते हैं तो किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। समस्त जीवधारी क्या किया जाता है? अध्ययन, यानी उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। आगे देखते हैं कि बायोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना। बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा कितने शब्दों से बना? दो शब्दों से बना। पहला बायोस और दूसरा लोगोस। पहला कौन सा शब्द है? बायोस और दूसरा लोगोस, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीवन। जीव विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। पहला बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का अर्थ क्या होता है? तो लाइफ अर्थात जीवन, और लोगोस का अर्थ क्या होता है? स्टडी, मतलब जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या? तो जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने किया था। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? जो फ्रांस के वैज्ञानिक था और लेमार्क ने किया था। किसने किया था? लेमार्क ने। कब किए थे? तो 1801 में किया था। कब किया था? 1801 में। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो लेमार्क ने किया। लेमार्क कहाँ का था? फ्रांस के था। और यह कब प्रयोग किया था? तो 1801 में प्रयोग किया था। आशा करते हैं कि आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या बोला कि जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है? जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले देखते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है, इसको उत्तर देखते हैं। तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो अपने जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, जो जीवन के लिए क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जितना भी सारी क्रियाएं हैं जो अनिवार्य होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण जीव के लिए आवश्यक है, श्वसन जीव के लिए आवश्यक है, वहन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं जो हैं जीवों के लिए अति आवश्यक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीवों के मुख्य लक्षण को लिखें। तो सजीवों के मुख्य लक्षण क्या क्या? तो सजीवों के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। पहला भोजन करना, सजीव जो है भोजन करते हैं। दूसरा सांस लेना, सजीव क्या करते हैं? सांस लेते हैं। उत्सर्जन करना और वृद्धि करना या फिर गति करना। अगर आप लोगों को भोजन करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना, ये चारों गुण आपको दिख रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे? सजीव बोल देंगे। उसे क्या बोल देते हैं? सजीव। तो सजीव के चार मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो पहला भोजन करना, दूसरा सांस लेना, तीसरा उत्सर्जन करना, चौथा वृद्धि करना। ये जीवों के प्रमुख लक्षण हैं। अब हम लोग देखते हैं पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण किसे कहते हैं? तो उत्तर देखते हैं वह विधि जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसको उपयोग करते हैं। जीवो जो है पोषक तत्व को ग्रहण करके, ये पोषक तत्व क्या है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो जीव जो क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसको उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण। और पोषक तत्व में किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। तो पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिसमें जीवों का ऊर्जा मिलता है, जिसे खाने से क्या होता है? तो जीवों को ऊर्जा मिलता है, उसी को पोषक तत्व कहते हैं। और शरीर की जरूरत पूरा होता है। शरीर की जो जरूरत होता है किससे पूरा होता है? तो पोषक तत्वों से पूरा होता है। तो पोषक तत्व कहते हैं किसे? तो जिसे खाने से जीवों की
क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है और शरीर की ज़रूरतें पूरे होते हैं। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को वृद्धि करते हैं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। पोषक तत्व क्या करता है? तो शरीर को वृद्धि करता है और ऊतकों का निर्माण करता है और उसकी मरम्मत करता है। ये शरीर को ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है। पोषक तत्व जो है शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं का चालन के लिए आवश्यक होते हैं। जो ऊष्मा और ऊर्जा पोषक तत्व से प्रदान होता है, वही जो ऊष्मा और ऊर्जा वो शरीर के चालन के लिए सभी क्रियाओं को चलाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को पोषक तत्व समझ में आ गया हो। पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो जो जीव ग्रहण करते, जिसे जीव ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा मिलता है, उसी को हम पोषक तत्व कहते हैं। अगला इसके और अगले तरीके से देखते हैं। तो पोषक तत्व वह विधि है जो शरीर को समृद्धि करता है या ऊतकों का निर्माण करते हैं। क्या करता है? ऊतकों का निर्माण करता है और उनकी मरम्मत करता है। यह शरीर के ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करता है, ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है और यही ऊष्मा और ऊर्जा से शरीर के सभी क्रियाओं का क्या होता है? चालन होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पोषक तत्व भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। तो स्वपोषण किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे और परपोषण किसे कहते हैं इसी के बारे में जानेंगे। तो शॉर्ट में बताते हैं स्वपोषण जो खुद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं और परपोषण जो है स्वपोषण पर निर्भर रहता है, यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परपोषण। आशा करते हैं कि अभी तक हम जितना पढ़ाए होंगे आप लोग सारा समझ में आ गया। समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो को पढ़ के लाभ उठा पाए। और ऐसा ही वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो हम लोग पोषण के 2 विधि देखे थे, जिसमें पहला विधि था स्वपोषण। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। जीव जो है भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं नहीं रहते हैं बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे ये जो है किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, अपना खुद से भोजन प्राप्त कर लेते हैं क्लोरोफिल यानी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। शैवाल ये सब कौन सा इसमें कौन सा पोषण होता है? तो स्वपोषण होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्वपोषण भी समझ में आ गया होगा। स्वपोषण में क्या होता है? तो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि स्वयं भोजन का संश्लेषण करते उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा हरे पौधे और शैवाल हो गया है स्वपोषण में। अब हम देखते हैं परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत से प्राप्त करता है। स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोत से क्या करता है? प्राप्त करता है। किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण किसे कहते हैं? तो भोजन स्वयं संश्लेषित न करता है और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। परपोषण आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। परपोषण किसे कहते हैं? तो भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करता है और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मानव एक प्रकार का परपोषण है, जानवर एक प्रकार के परपोषण है, कीड़े मकोड़े ये सब का चीज़ है? परपोषण है। ये सब अपने से भोजन नहीं प्राप्त करते हैं बल्कि किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं अपना भोजन। आशा करते हैं कि आप लोग को परपोषण भी समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक के आधार पर परपोषण को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? प्राकृतिक के आधार पर परपोषण को 3 भागों में। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किसके आधार पे? प्राकृतिक के आधार पे। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। अब हम लोग देखते हैं परजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं और प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। देखते हैं सबसे पहला परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण इसका उत्तर देखते हैं। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? तो जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी यानी
टेम्पररी या फिर नॉन टेम्पररी के लिए रहते हैं, उस पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। परजीवी में क्या होता है, तो दूसरे जीव पे रहता है अस्थायी और अस्थायी के रूप में, और उसी से अपने क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में देखते हैं गोल कृमि, ये परजीवी पोषण का उदाहरण है। हुक वर्म, टेप वर्म, भैंस और जोक, भैंस पे जो जोक चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे चित्र आप लोग को दिखाएगा, भैंस से जो जो भैंस से भोजन प्राप्त करता है, मानव के सिर में रहने वाले बाल जो जिसको हम जू बोलते हैं, एक परजीवी पोषण का उदाहरण है। आशा करते हैं कि परजीवी पोषण भी समझ में आएगा। परजीवी पोषण क्या होता है, तो किसी दूसरे जीव में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी का कुछ उदाहरण है, जैसे में कुछ हम चित्र दिखाते हैं, जिसमें ये सब देखिए, ये सब जो है किसी अन्य जीव के संपर्क में रह जाएंगे और अपना भोजन को प्राप्त करेंगे। ये सब जोक हो गया जो धान के खेत उत में मिलता है, ये सब जोक, ये सब क्या करते हैं, तो दूसरे जीव के संपर्क में जाकर के अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। आशा करते हैं कि परजीवी समझ में आ गया होगा। अब परजीवी के भी दो प्रकार होते हैं। परजीवी कितने प्रकार होते हैं, पहला परजीवी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पहला बाह्य परजीवी और दूसरा अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी किसे कहते हैं, तो परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करते हैं, जिसमें जो जीव होते हैं किसी दूसरे जीव के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे जीव के बाहरी भाग से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं, तो परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जू, मक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि, ये सब क्या है, बाह्य परजीवी, यानी किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर से क्या करते हैं, तो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जू हो गया, जू जो है शरीर के बाहर से पोषण अपना प्राप्त करता है, मक्खी शरीर के बाहर से, मच्छर, खटमल इत्यादि, ये सब क्या चाहिए, तो परजीवी पोषण के में बाह्य परजीवी है। कौन सा परजीवी है, तो बाह्य परजीवी है। अंतः परजीवी में कौन सा आता है, तो अंतः परजीवी में देखते हैं, तो परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से, किससे, अंदर से। बाह्य परजीवी क्या हो रहा था, तो शरीर के बाहर से पोषण प्राप्त कर रहा था, जबकि अंतः परजीवी क्या होता है, अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे अंतः परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतः परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हो गया गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, एंटीअमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब काची है, अंतः परजीवी का उदाहरण है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं पोषण का दूसरा प्रकार कौन सा, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी। मृतजीवी में क्या होगा, तो मृत शरीर से अपना पोषण प्राप्त करेगा। जैसे हो गया मशरूम, कुकुरमुत्ता, कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि, ये सब का चीज़ मृतजीवी होता है। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी का अन्य नाम क्या है, अपघटक, अर्थात यह तोड़ने वाला होता है। क्या करता है ये, तो सभी चीज़ को तोड़ता है। मृतजीवी क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। मृतजीवी का किसे कहता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मृतजीवी का अन्य नाम किसे क्या से बुला सकते हैं, तो अपघटक से बोलेंगे। अब हम लोग पोषण के तीसरा प्रकार देखते हैं। पोषण का तीसरा प्रकार क्या बोल रहा है, पोषण के तीसरा प्रकार क्या, प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी किसे कहते हैं, तो वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। किस रूप में, तो ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी समपोषण कहते हैं। प्राणी समपोषण में क्या होता है, तो ठोस या तरल पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण किसे कहते हैं, तो जो ठोस और तरल पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी समपोषण कहते हैं। जैसे में हो गया अमीबा, मानव, मेढक, ये सब का चाहिए प्राणी समपोषण है। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।